यूपी बोर्ड क्लास 10th की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में मैं उमेश पांडे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर 1, जिसको यहां पर मॉक टेस्ट पेपर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप लोगों को दिखाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर जरूर कर लोगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग ज़रूर पूछें। मैं उमेश पांडे आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूबिन्स क्लासेस तरफ से ये वीडियो रिलीज़ की गई है और इसको बनाने वाले जो हैं सर मैथमेटिक्स के, वो अखिल सर हैं, जिनका नंबर दिया गया है। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी सेक्शन ए। तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और सभी के नंबर्स जो है आप लोगों को बताए जाएंगे। 3 घंटा समय दिया गया है 15 मिनट पढ़ने के लिए। हालांकि पढ़ने वाला काम तो मैं कर दे रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। सेक्शन ए, द फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स हो जाए 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पर दिए नंबर से क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स हो जाए 70 एंड 125 से और साथ में रिमाइंडर रह जाए 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ए ऑप्शन में 11 है, बी में 13 है, सी में 17 है और डी में नन ऑफ दीज है। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग आंसर सही लगाओगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि पूछा जा रहा है मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। आप लोगों को मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, आप लोगों ने जानकारी आपको प्राप्त होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टैट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मीन्स ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में कन्फ्यूजन होती है, तो उसके लिए अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछते चले। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख चुका है। ऑप्शन इसके ए ऑप्शन में 7 है, बी में 6 है, सी में 5 है एंड द लास्ट ऑप्शन इज 5.5। तो क्या लगता है मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर कितना हो सकता है? कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और सॉल्व कर दीजिए और आंसर्स लिखते चलिए और अपने सॉल्यूशंस पेपर को यूबिन्स क्लासेस की वेबसाइट पे भेज दीजिए। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कर सकते हैं 9120025555 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ बी सी इन द गिवन फिगर इज कितना हो सकता है? तो गिवन फिगर आपके सामने है और क्वेश्चन पूछा गया है बी सी इन द गिवन फिगर। तो लेंथ बतानी है बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो क्या होगी? 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 15 सेंटीमीटर। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो ये अच्छी बात है। जैसे भी सॉल्व कर पाएँ, सॉल्व करके आंसर सही निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15 इज कितना हो सकता है? बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे हो ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दें, बहुत ज़्यादा बेसिक्स भी पढ़ते चलें, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15 कितना हो सकता है? ऑप्शन स्क्रीन पर दिख गया होगा आप लोगों को, 4, 5, 45, 30, 15 एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। फिफ्थ क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, पासा पलटने की बात हो रही है यहाँ पर। पासा को अगर थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर इज। हालांकि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से कई तरह की चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर इज कितना होगा? ए में 1/6, बी में 1, सी में 6 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1/2। तो आधी प्रायिकता होगी। क्या लगता है आपको ऐसा होगा? चलिए, अगर लगता है तो आप लोग आंसर लिखते चले और सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज 1, देन वैल्यू ऑफ k इज। हालांकि पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हटाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो बेसिक्स से रिलेटेड हैं आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए तब आप लोग क्या करोगे, इसलिए बेसिक्स जरूर पढ़ लें। जितने भी चैप्टर्स हटाए गए हैं उनको सिर्फ बेसिक के अकॉर्डिंग कंप्लीट जरूर करें, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ोगे, सब कुछ पढ़े होगे, इसलिए करते सब चले। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 6 एंड कैन नॉट एंड विद वेयर एंड नॉट एंड क्या हो सकता है? ए ऑप्शन में दे दिया है 6, बी में दिया है 5, सी में दिया है कैन नॉट से एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जो सही लगे उसको आप लोग बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 8,
product of a linear polynomial and a quadratic polynomial can have maximum number of zero कितना हो सकता है, जीरो की संख्या कितनी हो सकती है किसी प्रोडक्ट के लाइनियर पॉलिनोमियल एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव कितना ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो सकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4। तो क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन चल रहे हैं। Write the coordinates of the midpoints of the line joining the points 4, 7 and 2, -3। तो कोऑर्डिनेट्स बताना है मिड पॉइंट्स का, जो कि दिया गया है नंबर, आप लोगों को ध्यान होगा किया होगा आप लोगों ने। फर्स्ट ऑप्शन 2, 3, सेकेंड ऑप्शन 4, 7, थर्ड ऑप्शन 3, 2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2, -3। तो इन चारों में कौन सा मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइंग द पॉइंट 4, 7 और 2, -3 का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ए ऑप्शन में 5 यूनिट है, बी ऑप्शन में यूनिट्स है, सी ऑप्शन में 4 यूनिट है और द लास्ट ऑप्शन जो है वो 7 यूनिट का है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है, ये आंसर्स आप लोगों को निकालने हैं। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो चुके हैं, 11 क्वेश्चंस में आप लोगों को सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 आर क्या हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालना मिड पॉइंट का, इसलिए निकालें जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लाइन प्रेजेंस बाय इक्वेशंस 2x + 3y = 8 इंटरसेक्स करते हैं एक्स एक्सिस एट किस पर करते हैं इंटरसेक्ट, ये आपको बताना है। या फिर अगर आपको ये नहीं आता है तो आपके लिए ऑप्शन दिया गया है और करके, ग्राफ ऑफ लाइन x + 4 = 0 इज पैरेलल टू, क्या हो सकता है ये कर लें। अगर पहला नहीं आता है तो सेकंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोनों में से कोई एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा इस कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो सकता है, ये आपको स्क्रीन पे बताना है, माइनस में होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ यहाँ पर ट्राइंगल दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, इफ़ ट्राइंगल ABC माइनस ट्राइंगल PQR देन यहाँ पर एंगल B कितना हो सकता है, कितना होगा ये आपको स्क्रीन पे निकाल के दिखाना है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू निकालनी है सेक 41 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर सेक 41 डिग्री अपॉन कॉसेक 49 डिग्री दे दिया गया है, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। अगर आपको नहीं फाइंड करना आता है तो आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो वैल्यू फाइंड करनी है दोनों की, यहाँ पर क्या निकल के आएगी ये आंसर आप लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर बाई 8। तो रेडियस ऑफ ए व्हील दे दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आप लोगों को काउंट करने हैं और कवर करना है डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर बाई 8 इसी के द्वारा। जी हाँ, आंसर निकालें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अ बैग कंटेन 6 red and 5 blue balls, find the probability of getting blue ball if the ball is taken out at random। तो क्या लगता है ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आप लोग निकाल पाओगे? अगर निकाल ले तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी तो हटाया जा चुका है, लेकिन बता दूं आप लोग प्रोबेबिलिटी के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हैं उनको जरूर तैयार करके जाएँ, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 19 में, इन द फिगर इफ PQ, यहाँ पर RS की वैल्यू दे दी है, सॉरी PQ और RS इज ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल SOQ, नेम द सिमिलरिटीज़ हैं, बिल्कुल इसी तरह से कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन द फिगर। अगर ऐसा हो, कंडीशन आपके सामने स्क्रीन पे है, तो नेम द सिमिलरिटीज़ बतानी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द 20th टर्म, मतलब 20वां टर्म आप लोगों को फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP, कितना दे दिया गया है 3,8 और ये चलता जा रहा है कहाँ तक जाएगा 253। तो 20th टर्म क्या होगा इस AP के अकॉर्डिंग, तो 38 स्टार्ट है और 253 एंड पॉइंट है, तो आप लोगों को 20th टर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, वन कार्ड इज रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पिक्ड कार्ड इज ब्लैक इन द कलर। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोबेबिलिटी से है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए गेम इज X
upon 1 2. If the probability of losing the game is 1 upon 3, find the value of x. तो क्या हो सकती है x की वैल्यू? अगर नहीं आता तो आपके सामने एक और आंसर दे दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सेकंड वाला भी कर लोगे। तो रीमा गॉट ₹24,000 एज बोनस फॉर द फेस्टिवल्स। शी डोनेटेड ₹5,000, 12,000 she keeps for household expenditures and ₹2,000 to her son। अपने लड़के को दे देती है। एंड शी गेव रेस्ट अमाउंट टू हर डॉटर, और जितना भी रुपया उसके पास बचा उसने अपनी बेटी को दे दिए। तो क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय द सन। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिए हैं, दोनों के आंसर्स फाइंड करने हैं। दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल्स इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल कितना होगा? एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल है बिल्कुल सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल्स के बराबर। अगर अगर द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स दे दिया गया है तो इनकी डायमीटर ऑफ बिगर सर्किल का बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रूफ करना है अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा। ये आप लोगों को फाइंड करना है। अगर नहीं फाइंड कर पा रहे हो तब उसके लिए आप लोगों को एक ऑप्शन वैल्यू दे दी गई है। तो फाइंड द वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की? कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। ये वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको 24 वाला एक क्वेश्चन नहीं आता है। तो ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे दिया गया, दोनों में से कोई एक करना है, इसलिए अच्छी बात है आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। In the given figure, PA is equal to 4 centimeter और QB is equal to 6 centimeter and RP is equal to 9 centimeter. Find the semi perimeter of triangle PQR। तो फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर ट्राइंगल PQR का। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन इजी लग रहा होगा आप लोगों को। फर्स्ट मॉक टेस्ट जो आप लोग देने जा रहे हो आज, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और कहीं कोई कंफ्यूजन तो जरूर पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 26, इफ वन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल k माइनस 1x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो k की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी क्या है 27 क्वेश्चन नंबर पर? If ratio of the zeros of polynomials x square minus kx plus 6 is 3.3:2, then find the value of k। तो polynomial दे दिया गया है, इनकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है इसी polynomials के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और टेक अ पॉइंट C ऑन PQ सच दैट PC इक्वल टू 1/3 CQ। जी हाँ, अगर लगता है ये कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लगता है कि ये नहीं कर पाओगे तो एक क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया गया है सर्किल से ही। ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल को ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल्स फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये आप लोगों को फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लेते हैं। द गिवन फिगर इज सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर और इसी का फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर का। तो यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिखाया जा रहा है, इसी का आप लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है। और ऐसा उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको प्रूफ कर देना है, इसलिए प्रूफ करते चलें। अगर नहीं कर पाएंगे प्रूफ तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा देन शो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये आप लोगों को क्या करना है? शो कराना है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द HCF ऑफ 4012, 4052 एंड 12576 बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम। जी हाँ, यूक्लिड एल्गोरिदम आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लोग HCF फाइंड कर लोगे। दोनों ही दिए हैं यहाँ पर, इसको फाइंड करना है। अगर नहीं निकाल पाते तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, क्या है?
4q+1 और 4q+3 वेयर q इज एन इंटीजर्स, जहाँ पर q क्या है, एक इंटीजर्स है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव करना है दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल आर इक्वल। बिल्कुल प्रूव कर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लग रहे होंगे और आप लोग फॉर्म भी कर लोगे। तो फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 33, रेशियो इन विच द पॉइंट -4,6 डिवाइड होता है द लाइन सेगमेंट बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6,10 एंड B 3,-8। तो क्या करना है, फाइंड द रेशियो फाइंड करनी है इन विच पॉइंट दे दिए गए हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वो भी दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ फाइंड कर लोगे आप लोग। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पर सॉल्व करना है। फॉलोइंग पेयर्स को इक्वेशंस दे दी गई है, 7x - 15y = 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन x + 2y = 3। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। सेक्शन डी, क्या क्वेश्चन कह रहा है, द एज ऑफ अ बॉय इज डबल द एज ऑफ हिज ब्रदर। बिल्कुल क्या है, एज ऑफ बॉय इज डबल है, 2 गुना है हिज ब्रदर अपने भाई से। आफ्टर 4 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो आज उनकी आयु कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 35 में। अगला क्वेश्चन नंबर 36, द सम ऑफ 5th एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 30 इफ 25th टर्म इज 3 times ऑफ इट 8th टाइम टर्म, फाइंड द AP। फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सम यहाँ पर दे दिया गया 5th एंड 9th का जो है वो AP है 30। अगर 25th टर्म इज 3 times ऑफ इट्स 8th टर्म, फाइंड द AP निकाल लेना है। नहीं कर पाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 3rd एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP आर 6 and 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP। ये निकालिए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से पूछा गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप top a minar and angles of the depressions of the foot of the minar at the top of 7-meter high building are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the minar। तो हाइट निकालनी है मीनार की, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोगों को स्टेट करना है, बताना है क्या होती है, और इसको इस सिद्धांत को प्रूव भी करना है। नहीं आता है तो इन द गिवन फिगर DE, यहाँ पर BC, D = 3 सेंटीमीटर, BC = 9 सेंटीमीटर एंड AR, यहाँ पर ट्राइंगल ADE = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फाइंड करना है एयर BCED को फाइंड करना है। जी हाँ, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है और यहाँ पर फिगर समझाया गया है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसी फिगर के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 39, a tent is cylindrical up to 3 meter and after that its shape is conical. Total height of the tent is 13.5 meter and radius of its base is 14 meter. Find the amount spent on the cloth required to make the tent at the rate of ₹80 per square meter। तो टेंट जो है सिलिंड्रिकल शेप में है, 3 मीटर उसकी जो यहाँ पर दे दी गई शेप दे दिया, कॉनिकल शेप दे दिया गया है। टोटल हाइट ऑफ द टेंट दे दिया गया है, रेडियस बेस दे दिया गया है। फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय द क्लोथ्स। तो टोटल अमाउंट निकालना है, क्लोथ कितना लगा रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट बनाने में। तो यहाँ पर लागत भी दे दी गई है 80 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, आप लोगों को रुपए भी निकालने हैं। या फिर सेकंड क्वेश्चन इसी का है, अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन, रेन वाटर ऑन द रूफ ऑफ डायमेंशंस 22 मीटर इंटू 20 मीटर वॉज ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ अ हाइट 3.5 मीटर एंड उसका डायमीटर दे दिया गया है 2 मीटर का। इफ द वेसल इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, हाउ मच सेंटीमीटर रेन हैपेंड। तो कितनी बारिश हुई, ये आप लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़ का है, दिस मॉक टेस्ट का है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से आप लोगों ने 40 के 40 आंसर्स दे दिए होंगे। फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 100 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। तो यहाँ पर दे दिया गया है, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर कर लोगे। मार्क्स दे दिए गए हैं, यहाँ पर एक सीरीज़ है, यहाँ पर आप लोग समझते चल रहे होंगे। उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दे दिए गए हैं कि 4 स्टूडेंट ने 0 से लेकर 5 मार्क्स गेन किए हैं और 6 स्टूडेंट ने 5 से लेकर 10 मार्क्स गेन किए हैं और 10 से 15 मार्क्स गेन किए थे 10 स्टूडेंट ने, और 15 से लेकर 20 मार्क्स गेन किए हैं 10 स्टूडेंट ने। 20 to 25 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं और 25 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक के स्टूडेंट जो थे वो 22 थे, और 30 से लेके 35 मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट थे वो 18 थे, और इसी प्रकार 35 से लेके 40 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स कितने थे, 5 थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए क्लास में, 100 हो गए, और उनके मार्क्स सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप लोगों को ड्रॉ करना है बोथ ऑगिव्स द फॉर बोथ
गिव्स फॉर द डेटा गिवन अबव। ऑल्सो फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो मीडियन निकालना है और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तैयारी अच्छे से करते चलें, उम्मीद है जल्द ही पेपर सॉल्व करके आप लोगों को भेजोगे।